मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मानवता के मूल सिद्धांत। पहला आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा जितेंद्रियता सेवा भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा कर्तव्य दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार दूसरों की उदारता को अपना गुण दूसरों की उदारता को अपना गुण तथा दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही
पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी कर्म की भिन्नता होते भी स्नेह की एकता सातवां निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन नौवां शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना दसवां सिक्के से वस्तु से वनस्पति वनस्पति से प्राणी प्राणियों में गाय से मनुष्य से विवेक और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना 11वां व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना नारायण नारायण। देखो ये 11 मानवता के मूल सिद्धांत पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है, ये बहुत बड़ी देन है। और हमें अपने जीवन में मानवता को लाने के लिए सचमुच बहुत कमर कस के प्रयास करना पड़ता है। रात दिन तत्परता से बहुत लगन पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करें तो हमारे जीवन में इको मत रखो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो, मानवता का प्रादुर्भाव होगा। तो इसमें से 11 बातें बताई। वैसे तो सारी बातें स्पष्ट ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पर किसी बात के ऊपर किसी को थोड़ी बहुत ही हो तो वो पूछ सकते हैं। और दूसरी बात आज मेरे मन में आई थी, देखो भगवान की बड़ी कृपा है कि ये जो सत्संग का समारोह चल रहा है, चातुर्मास का आयोजन, ये सचमुच भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। अपने हरिकृष्ण दास जी की भी लगन बहुत अच्छी है, रोज इतनी नई नई बातों की खोज करके लाते हैं और कितने भावपूर्वक ढंग से मतलब बांटते हैं। ये हम लोगों का बड़ा भगवान की कृपा है, कृपा के पात्र हैं हम लोग सब। और देखो सत्संग में अपनी कोई भी शंकाएं हैं उनको रखना चाहिए। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, जितने भी उपनिषद, सब के सब शास्त्र प्रश्नोत्तर शैली में है। किसी का कोई प्रश्न है और फिर उसके बाद ही चर्चा चली। कोई अपना ज्ञान झाड़ने के लिए किसी ने कोई शास्त्र नहीं चला है। सारे शास्त्र आप देख लें, किसी न किसी की जिज्ञासा, प्रश्न, समस्या से ही शुरू हुए हैं। तो वास्तव में सत्संग वही कारगर होता है जिसमें किसी की शंका सामने रखें। प्राय करके हम अपनी बात रखते नहीं, उसमें एक बड़ा कारण तो ये बना रहता है कि वक्ता पे हमारी श्रद्धा नहीं होती। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारी वक्ता पे श्रद्धा नहीं होती। ये मानते पता नहीं ठीक कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, इनको अनुभव भी है कि नहीं। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, प्राय करके अपने हृदय की शंकाओं को व्यक्ति प्राय करके रख नहीं पाता।
और दूसरी बात कि हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति की वैसी लगन नहीं है। यदि कोई यहाँ पे कोई अच्छा आयुर्वेद का डॉक्टर भी आ जाए, वैद्य आ जाए, नाड़ी देख के रोग का निदान कर ले, तो सत्संग समाप्त होते भीड़ लग जाएगी। इतने लोग महाराज हमारे ये है, हमारे वो है और घर परिवार के भी फोन कर पता कर करके हैं कि भाई ऐसे ऐसे बड़े अच्छे वैद्य आए हैं, डॉक्टर आए हैं। हमने देखा जहां पे भी कोई ऐसा आता है और झट लाइन लग जाती है बाद में, और यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं होता मतलब कारण क्या है? मतलब एक निर्जीव सत्संग रहता है जिसमें कोई प्रश्न नहीं होता है ना, कोई जिज्ञासा नहीं होती है, वो एक निर्जीव सत्संग होता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। देखो, मैं तो अभी ये जो बात बता रहा था, विशेषता से मेरा संकेत था कि हमारे चित्रंजन जी महाराज इतनी लगन से लगे रहते हैं, उनसे आप प्रश्न करें, और आपने हमारे से पूछ लिया अच्छी बात है। देखो, इसमें सबसे पहले क्रम क्या है? शरीर श्रमी, दूसरा मन संयमी, तीसरा बुद्धि विवेकवती, और चौथा हृदय अनुरागी। क्योंकि जब तक हृदय अनुरागी नहीं होगा तब तक अहम अभिमान शून्य नहीं होता है। क्यों? आप अपने जीवन में मानवता का सबसे खास जो बिल्कुल मूलभूत गुण है वो है आत्मनिरीक्षण। सारी मानवता और सारा साधन आत्मनिरीक्षण पर टिका हुआ है। जिनका आत्मनिरीक्षण जितना तीक्ष्ण होगा उनकी साधना भी उतनी श्रेष्ठ होगी। हर वक्त हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है, अपने उद्देश्य के प्रति वर्तमान में मैं कितना ईमानदार और कितना सजग हूं, ये खुद को ही पता लगता है और दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो सारी की सारी साधना, सारी की सारी मानवता वो आत्मनिरीक्षण पे ही टिकी हुई है। तो आप देखें, अहम अभिमान शून्य क्यों नहीं हो पाता है? जैसे मान लो हमने बड़ा अच्छा कोई भजन गाया, कीर्तन गाया, कीर्तन किया, किसी की सेवा कर दी, कोई अच्छा प्रवचन कर दिया, किसी की मदद कर दी, तो बाद में हमारे मन में कि हाँ हमने अच्छा काम किया, लोग हमारे को अच्छा माने, बाकियों से तो बढ़िया है। इस प्रकार के जो हमारे जीवन में मतलब एक हमारा एक स्वतः स्वाभाविक हमारी मांग वो अच्छाई की, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, दूसरे लोग हमारे को अच्छा माने, इस प्रकार की एक भूख रहती है। अब वो जब तक हमारा हृदय द्रवित ना हो जाए, हृदय में प्रेम रस ना आए, तो प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी, तो फिर हर एक परिस्थिति में वो भगवान की कृपा देख पाएगा। नहीं तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने किया। जैसे हनुमान जी है ना, अब हनुमान जी भगवान की कृपा के मतलब साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं। तो उनके आप जीवन में आप देखें तो लंका में गए और वहां पर उन्होंने लंका को जलाया। तो सबसे पहले जामन से पूछा कि जामन मेरे को करना क्या है, और जो जो बात जामन जी ने बताई वैसा ही उनका पूरा का पूरा विचार था। परंतु लंका में गए तो वहां पे जामवंत जी ने लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, परंतु अपने आप त्रिजटा बोल रही थी कि ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा और एक बानर आया, उसने लंका जला दी। अब लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, परंतु जो शरणागत होता है वो हर परिस्थिति में
उसकी दृष्टि भगवान की कृपा की ओर रहती है, उसका अपना कोई संकल्प नहीं रहता है। वो हर वक्त यही मानता है कि मैं भगवान का हूं और करिष्ये वचनम तव। अपने आप को जब भगवान को अर्पित कर देता है तो केवल हर एक परिस्थिति में शरणागत भक्त जो है, शरणागत, वो भगवान की कृपा की ओर उसकी दृष्टि रहती है। तो यहां पे उनको एक तरह का संकेत मिल गया कि लंका जलाने का। आगे रावण ने खुद कह दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, सारी व्यवस्था होगी, 49 पवन चलने लग गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ तो हनुमान जी सारी परिस्थिति में भगवान की कृपा को देख रहे थे। अब जब हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा के दर्शन हो रहे हैं तो फिर अभिमान आएगा कहां से। और राम जी ने कहा कि हनुमान तूने कैसे किया? तो महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा है। क्योंकि हर एक परिस्थिति में उन्होंने भगवान की कृपा के दर्शन किए। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में सबसे पहले अपने आप को भगवान के शरण हो जाएं और अपने आप को उनको दे दें, और फिर बड़ी ईमानदारी हर वक्त। देखो साधना का मार्ग जो है ना, हम थोड़ी देर तक के लिए तो ये रहते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर शिथिल हो जाते हैं। तो फिर हमारा जो परमात्मा के साथ जो संपर्क जो है ना वो टूट जाता है। और ढीले क्यों पड़ते हैं? ढीले पड़ने का एक ही चीज है, एक ही कारण है कि हम संसार से कोई ना कोई सुख भोग करने लग जाते हैं। और जैसे ही हम संसार का किसी प्रकार का भी सुख भोग करने लगे, हमारा परमात्मा से संबंध टूट जाता है और फिर हम शरीर संसार में आ जाते हैं। और फिर जो पहले कोई अच्छा किया हुआ है उसकी स्मृति हमारे, हाँ ये हमने कुछ तो अच्छा किया आज, इतना देर तो हमने, तो परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो टूट जाता है। तो इस मार्ग में हर वक्त हमें सावधानी की आवश्यकता है। हर वक्त, जैसे गाड़ी में व्यक्ति ड्राइवर बैठा होता है, तो जब से वो बैठता है और जब से गंतव्य स्थान तक उसको गाड़ी ले जानी है, तो बराबर उसकी आंख, उसके हाथ पैर बराबर जागरूक रहता है, और जब तक गंतव्य तक पहुंच ना जाए तब तक। तो ऐसे हम लोग, ये यात्रा हमारी हर वक्त चल रही है, हर वक्त ही हम सब के सब ड्राइविंग सीट पे हैं, सब के सब ड्राइविंग सीट पे अपनी अपनी गाड़ी को चलाओ। तो इस प्रकार सावधान सजग रहेंगे, हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा के दर्शन होंगे, तभी आदमी अभिमान शून्य होगा। नहीं तो बड़ा कठिन है भाई, नहीं तो क्यों? क्योंकि हमारी को खास जो मांग रहती है ना, वो रहती है रस की। अब जब हमें इधर उधर का रस नहीं मिलता तो अपनी अच्छाई का, दूसरा अच्छा माने उसका रस लेने लग जाते हैं। तो हृदय अनुरागी हो जाएगा तो फिर उसको भगवत विषय का रस मिल जाएगा, फिर वो अहम का सुख नहीं लेगा, और नहीं तो फिर तो कहीं ना कहीं तो सुख लेगा ही लेगा। तो बहुत सावधानी, बहुत तत्परता, बहुत लगन, और हर वक्त, ये सबसे बड़ी बात है, हर वक्त सततम कीर्ते अंतो माम अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। हर जगह देखो भगवान ने उस अनन्यता की बात कही है। हर वक्त निरंतर सदा ही लगा रहे, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बह रहा है। और कैसे आप गंगा जी के स्नान करने जाते हैं ना, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर खड़े रह के गंगा जी की तरंगों को जरूर देखा करें। गंगा जी हमेशा देखिए, उसकी तरंगे की ओर आप नजर डालें तो कैसे ही, कितने उमंग, कितने उत्साह, कितनी प्रफुल्लता से नाचती गाती गंगा जाती है, कैसे हिलोरे लेते लेते, कितने आनंद के साथ यात्रा। तो ऐसे ही हमारी यात्रा, जीवन यात्रा भी ऐसे गंगा के वेग की तरह हो। आप हमेशा देखें क्या कितनी मस्ती के साथ जा रही है। तो ऐसे हमारी ये जीवन यात्रा भी ऐसे ही इतनी आनंद और मस्ती के साथ रहे, तो फिर हमारे जीवन में ये अभिमान, अहम नहीं आएगा। नहीं तो ये बड़ा कठिन काम है भाई, अहम शून्य होना। क्योंकि हर वक्त शरीर श्रमी चाहिए। अब हम आराम तलब बनेंगे तो फिर मन
सबसे पहला शरीर श्रमी होगा तो मन संयमी होगा, मन संयमी होगा तो बुद्धि विवेकवती होगी, बुद्धि विवेकवती होगी तब हृदय अनुरागी होगा, और उसके बाद फिर अभिमान जो है अहम शून्य हो पाएगा। तो इसके लिए हर वक्त तत्परता से कमर कस के लगे रहना पड़ेगा। वास्तव में परमात्मा तत्व के लिए प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, परंतु करना बहुत कुछ है। जो हमारा जो आदत बिगड़ी हुई है संसार की, और देखो हमारा अभी तो आप अपने जीवन का अवलोकन करें ना, तो हमारा जीवन जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है वैसे हमारा प्राय करके आप देखेंगे कि सारा प्रवाह संसार में ही जा रहा है। संसार के काम धंधे ये वो अपने प्राय सारा प्रवाह ही उस तरफ है। बहुत हम अपने उसमें स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि गंगोत्री का से जो जल आ रहा है उसको वापस भेजना हो तो उसके आगे इतना बड़ा मजबूत बांध लगाना पड़ेगा जिसकी ऊंचाई गंगोत्री से भी ऊंची हो, और सारा जल बढ़ता चला जाएगा और फिर गंगोत्री से भी ऊंचा उठ जाएगा तो फिर जल वापस जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की सारा प्रवाह तभी उस तरफ चलेगा जब आगे इतना बड़ा मजबूत बांध लग जाएगा कि नहीं, संसार का सुख लेना ही नहीं है, ना देखने का, ना सुनने का, ना खाने का, ना पीने का। तब फिर हमारा प्रवाह गति जो है ना फिर परमात्मा की ओर हो पाएगी। तो अभी आप देखें, अब थोड़ा सा होता फिर इधर उधर देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने, सब जगह सुख ले रहे हैं। तो ये परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग जो है हम अच्छे से इसको समझ जाएं कि वास्तव में है क्या। नहीं तो हम थोड़ा बहुत करके संतोष कर लेते हैं, हाँ चलो जी हो गया है, और मन में खिंचातान चलती रहती है। ये आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। ये देखो जब तक वास्तविक सत्य को पूर्णतः से हम स्वीकार नहीं कर लेंगे ना, तब तक ये मन की खिंचातान मिटेगी नहीं। और वास्तविक सत्य क्या है? वासुदेव सर्वम। जब तक ये बात हमारी धारणा में, स्वीकृति में पूर्ण रूप से नहीं आएगी तब तक मन की खटपटें नहीं मिटेंगी, क्योंकि वास्तविक सत्य यही है, सब कुछ भगवान ही है। ये स्मृति, ये जागृति, ये स्वीकृति हमारी बनी तो उसके बाद फिर मन का ये जो है मनोनाश वगैरह होगा। पर बहुत तत्परता, बड़ी सावधानी चाहिए हर वक्त। वास्तव में साधक का जीवन बहुत ही, अब स्वामी जी महाराज जी इतना देखो कितना सावधान थे। अब देखो मैं तो ऐसे अभी देख रहा हूं ये जो कार्यक्रम भी चल रहा है ना बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस ढंग से इतने लगन पूर्वक, मतलब बिल्कुल निष्काम भाव से दूसरों के हित की बातें बताना है, और इसमें हम लोग भी पूरे के पूरे हो जाएं, जागरूक हो जाएं, हम सब भी ऐसे पूरी तत्परता से लग जाएं, पूरा मतलब अपने विवेक का आदर करके, तो इस कार्यक्रम में और ज्यादा विशेषता आएगी। स्वामी जी महाराज जी बोले कि हम कलकत्ता में थे तो वहां पे एक गीता की ये बनी हुई थी, गीता कमेटी बनी हुई थी, उसमें बहुत से मेंबर थे, गीता के ऊपर चर्चा होती थी। तो बोले अपने जितने मेंबर थे उनमें कई बार किसी बात को लेके आपस में मतभेद हो जाते, खटपट हो जाते, तो बोले सभा में लोग कम हो जाते। अब लोगों को पता ही नहीं हमारी कोई खटपट चल रही है, हमारी कोई आपस में मतभेद हो गया, लोगों को कुछ नहीं पता, पर हमारे में मतभेद होते सभा में लोग कम हो जाते, और एक मन होता तो उपस्थिति बढ़ जाती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां, ये अपने आप ही, हम ये नहीं कि केवल यही सुना रहे हैं, हम लोगों का भी पूरा का पूरा दायित्व है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। तो हम सब के सब परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रख के, और जो बातें हैं वैसे महाराज जी की जो बातें हैं उन सबको हम अपने जीवन में स्वीकार करें। खास बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, सबसे पहली बात क्या है स्वामी जी की है?
सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वामी जी महाराज जी की कि मानव जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, लक्ष्य। ठीक, और उसका फिर साधन है कि हम भगवान के हैं। हमारा जो वर्तमान में जो संबंध है वो शरीर संसार से नहीं है, परमात्मा के साथ। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो लक्ष्य कि हमारी मांग क्या है, हम चाहते क्या है, सबसे पहले लक्ष्य का पता होना चाहिए। लक्ष्य के और लक्ष्य के विषय में हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। लक्ष्य पता ही नहीं रहता क्या लक्ष्य है। अब जैसे आप वहां से हिसार से आए तो बराबर लक्ष्य था। अब वहां से कितनी गाड़ियां टोटो वगैरह, पर हम तो लक्ष्य के अनुसार ही चलते गए। तो लक्ष्य पहले पूरा दिमाग में रहेगा, तब गति ठीक दिशा में जाएगी। और लक्ष्य के बारे में प्राय करके जितने लोग हैं ना, ये स्पष्टता ही नहीं होती कि हम चाहते क्या है। स्वामी जी महाराज जी का एक प्रवचन भी हुआ था कि बहुत बड़ा अंधेरा है और बहुत बड़ी समस्या है क्या, कि हमें पता ही नहीं हम चाहते क्या, हमारी मांग क्या है हमको खुद ही नहीं पता रहता। ठीक बात है कि नहीं? ऐसे अंधेरे अंधेरे में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में हमारी आंख खुले कि वास्तव में प्राप्त करना क्या है, उसके बाद ही तो साधना शुरू होगी। आप लोग आए तो कहां से भी आए तो पहले लक्ष्य बना, फिर उसके बाद तो लक्ष्य के प्रति हमारी दृष्टि भी हो। देखो लक्ष्य क्या है, अभी जैसे मैंने बताया ना, वास्तविक लक्ष्य ये है सब कुछ ईश्वरी है। जब तक इस स्थिति इस प्रकृति तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मन की हलचल मिटेगी नहीं पूरी। ये स्वामी जी महाराज ने साध सुनी के नम्र निवेदन में शुरू में लिखा है, क्योंकि इन महापुरुषों ने बहुत गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत किया है, बहुत कुछ कई पापड़ बेले हैं, और फिर अल्टीमेट क्या, पूर्ण संतोष, पूर्ण अहम का नाश, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति। ये जब तक वास्तविक जो सत्य है, पूर्ण सत्य है, और पूर्ण सत्य वासुदेव सर्वमी है, अब उसकी पूर्ण स्वीकृति होगी तभी। और ये वर्तमान में अब देखो, अब ये बात हमारी समझ में आ जाए कि यार सब कुछ भगवान ही है, तो फिर उसके बाद फिर हमारे जीवन की दिशा बदलेगी। यार ये सब भगवान ही है, हैं? हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी की वाणी को प्रतिदिन सुने, और ऐसे दिन में एक बार नहीं 3-3 बार सुनना पड़ेगा। जैसे भोजन 3-4 बार करते हैं ना, वैसे ही कम से कम 3 बार तो खुराक लेनी पड़ेगी। जैसे 3 बार के बिना शरीर नहीं चलता, ऐसे दिन में 3 बार खुराक लो, और भोजन से पहले लो। ये भोजन से ज्यादा आवश्यक है ये। दिन में 3 बार, और 3 बार खुराक लेके भी मरे मरे रहते हैं हम 3 बार खुराक लेके भी मरे मरे रहते हैं। ठीक बात है कि नहीं? धारणा तो ऐसी है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के पास में एक सज्जन गए, पंडित गया प्रसाद महाराज जी बहुत अच्छे संत हुए। बोले महाराज, बोले जब तक सुनते हैं तब तो ठीक लगता है, और फिर बाहर जाते हैं तो पता नहीं वो कहाँ चली जाती बातें। हमारे एक साथी कह रहे थे, बोले हम इतना सुनते हैं, ये जाता कहाँ है जाता कहाँ है बोले तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले एक घड़े में 1000 छिद्र हैं, और हमारे को बोल दिया जाए कि इसको भरे। महाराज एक छिद्र वाला भरना मुश्किल, अब 1000 छिद्र बने, पानी कहाँ टिकेगा? पर उसके भी भरने का तरीका है। बोले क्या? बोले उसको गंगा जी में डुबो दो, बाहर निकालो ही मत, अंदर रहेगा तो भरा ही रहेगा। तो ऐसे इसी में बने रहो, तब तो कुछ से रहे, बाहर निकले फिर खाली क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी सुखासक्ति इतनी प्रबल है, महाराज कुछ टिकता नहीं, भीतर खाली हो जाते हैं। झट जो यहां से निकले इधर उधर संसार में उसमें लग जाएंगे। तो इसमें ये देखो बड़ा ऐसा मौका जो अभी मिला है ना, ये भी बड़ा दुर्लभ है।
हम तो ऐसा चाहते हैं कि ऐसे भी हम लगे रहें रात दिन, ये भी बहुत बड़ी जीवन की उन्नति है। ये अभी 5-7 दिन पहले महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी बोले थे, बोले अपने साधना में भी तत्परता से लगे रहना बड़ा तप है ये। ऐसे ही पूरा जीवन हमारा दिन में 3-4 बार आके बैठ के कीर्तन करे, कमरे में जाके फिर लगे रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। तो ये देखो, ये बात मैंने आपको बताई। अब हमारा जो विषय चल रहा था, बड़ा सुंदर विषय चल रहा था, नारायण नारायण। तो कल हमने आपको सुनाई थी कथा, सावित्री जी की कथा। तो कल नारद जी ने उनको कह दिया, द्युमत सेन जी को, कि बोले मेरे को तो यही उचित लगता है कि सावित्री की बुद्धि बहुत निश्चय वाली है और इसी के साथ विवाह कर दो। तो द्युमत सेन ने कहा, हाँ महाराज ठीक है। अब देखो, आज हमारे को पता लग जाए कि जिस लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं वो 1 साल में शरीर शांत हो जाएगा, तो कौन अपनी बेटी देगा? परंतु महाराज धन्य है, अश्वपति महाराज हैं, उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया। बोले महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, आप जैसा बोलते मैं तो वैसे ही करूंगा। और विचार ही नहीं किया, बस झट वहां पे चले गए और वहां पे जाके सारी बात कर ली। पिता के चले जाने पर द्युमत सेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। अश्वपति बोले, राजन अब देखो कितने धैर्य युक्त बुद्धि वाले थे अश्वपति। अब क्या उत्तर दिया? अब उन्होंने कहा कि महाराज अब हम सभी चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छा पैसे कमाने वाला हो, अच्छी नौकरी वाला हो, उसको दें, ठीक है। अब यहाँ पे जंगल में छोड़ के आ रहे हैं और बेटी भी किसकी? राजा की, और वो तपस्वी लोग। तो हम तो वन में रह के संयमपूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं, आपकी कन्या तो ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। अश्वपति बोले, राजन सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मैं तो सब प्रकार से इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं, मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूं। तो कैसे लोग हैं, देखो धन्य है। तब राजा द्युमत सेन ने उनकी बात स्वीकार कर ली और आश्रम के सब ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया। राजा अश्वपति ने वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। फिर राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्व गुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने सेवा और वस्त्र आभूषणों के द्वारा सास को देवता के समान सत्कार करके और अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया और इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति, सेवा और पतिदेव को प्रसन्न किया। इस प्रकार वह सब की सेवा करने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तब अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। जब 4 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने 3 दिन का व्रत किया और चौथे दिन सूर्योदय के साथ ही सब आहिक कृत्य समाप्त किया और सभी ब्राह्मण बड़े बूढ़े सास और ससुर को प्रणाम किया। जब सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने के लिए तैयार हुआ तो सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, प्रिय तुम उपवास के कारण भूखी हो और वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है। सावित्री ने कहा, उपवास के कारण मुझे थकान नहीं है, मेरे मन में उत्साह है। सत्यवान बोला, अच्छा यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो चल सकती हो, किंतु माताजी और पिताजी की आज्ञा ले लो।
देखो अब ये बातें हम लोग सब भूल गए हैं, और किस प्रकार से हमें आज्ञा में रहना चाहिए। देखो स्वभाव हम लोगों के इतने अटपटे हो गए हैं ना कि कोई अच्छी बात को ग्रहण करने में बहुत समय लगेगा, पर इन शास्त्रों को पढ़ने से बहुत सद्बुद्धि मिलती है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हर एक बात को बड़ों से पूछ के उनकी आज्ञा में रहने की बात। सत्यवान बोला, अच्छा यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो चल सकती हो, किंतु माताजी और पिताजी की आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी वन में जा रहे हैं, यदि आप लोग आज्ञा दें तो आज मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूं। इस पर दिमत सेन बोले, जब से तुम हमारे आश्रम में आई हो तब से मुझे तुम्हारे किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है, अतः बेटी तुम जा सकती हो। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ चल दी। वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी को सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। उस समय श्रम के कारण उसके सिर में दर्द हो गया। उसने सावित्री के पास जाकर कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सारे शरीर में दासा होता है, अतः मैं सोना चाहता हूं। यह सुनकर सावित्री पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। इतने में ही उसने वहां सूर्य के समान तेजस्वी मुकुटधारी श्याम शरीर लाल वस्त्र पहने और हाथ में पाश लिए हुए एक पुरुष को देखा। सावित्री बोली, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? यमराज ने कहा, सावित्री मैं यमराज हूं, तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसे लेने के लिए आया हूं। सावित्री बोली, भगवान मनुष्यों को लेने के लिए तो आपके दूत आया करते हैं, यहां स्वयं आप कैसे पधारे? यमराज ने कहा, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का समुद्र है, यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। देखो ऐसे ही सेठ जी के लिए भगवान के पार्षद आए थे, भगवान के पार्षद आए थे लेने के लिए। और भाई जी का जब नित्य लीलालीन हुआ तो पूज्य भाई जी के एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे बालकृष्ण दास जी महाराज, बड़े सिद्ध संत। ये तीन महापुरुषों की आपस में बड़ी गहरी मित्रता थी, राधे बाबा, बालकृष्ण दास जी और हनुमान प्रसाद पोदार जी भाई जी। तो इन तीनों की एक ही उपासना थी, राधा भाव की। तो बालकृष्ण दास जी वृंदावन में उनका आश्रम है, बहुत सिद्ध महापुरुष थे वो, और नित्य लीला में उनका प्रवेश था। तो अपने लीला चिंतन में डूबे हुए थे और उनको जो वृंदावन में नित्य भगवान की लीला चलती है ना, उसमें उनका प्रवेश था। तो उन्होंने देखा, लीला में डूबे हुए थे, तो देखा रे कोई नई गोपी आ रही है और किसी नई गोपी को बड़े सम्मान के साथ ला रहे हैं। ये कोई नई गोपी कौन है? बड़े ध्यान से देख रहे थे, सारा उनको पूरा प्रत्यक्ष दिख रहा था। अरे देखो, ये तो भाई जी हैं। तो भाई जी गोपी शरीर में वहां पे बड़े आदर सम्मान के साथ उनको सखियां लेके आए। तो अब उनको, और उसके घंटे भर के बाद उनके पास टेलीग्राम आई, ये फोन वगैरह आया कि भाई जी का शरीर शांत हो गया। तो उन्होंने पहले से, मतलब जब वो उनका घंटे भर बाद फोन वगैरह किया होगा, तो ये बात तभी, इसलिए भाई जी के नाम के आगे नित्य लीलालीन लिखा जाता है। और परम स्वामी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी गए तो मेरे मन में आता था कि स्वामी जी के लिए तो भगवान को खुद आना चाहिए। और ऐसी घटना घटी, ये आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, नई बात है। स्वामी जी के लिए साक्षात भगवान खुद आए थे। अब ये बात कोई मतलब श्रद्धा का विषय है, क्योंकि यहीं पे स्वामी जी के अपने एक बड़ा सीधा आदमी था नापासर का। संतों की देखो सेवा में कोई बड़े सीधे सीधे लोग रहते हैं। उसका दिन भर बर्तन मांजने का काम था,
जितने भी जूठे जाठे बर्तन होते हैं अंदर रसोई वगैरह के बर्तन, सारा दिन भर रात के 11 बजे तक बर्तन मांजता रहता था और हमेशा बड़ी प्रसन्नता से काम करता। और उसकी पत्नी भी बड़ी सीधी सादी। यहाँ पे आगे उनका कमरा मिला हुआ था। तो स्वामी जी के शरीर शांत होने से 2 दिन पहले सवेरे 4 बजे उसकी पत्नी बड़ी रो रही। तो उसकी आंख, क्यों रोती क्यों सवेरे सवेरे? बोले मेरे को सपना आया कि स्वामी जी महाराज जी का शरीर शांत हो गया और भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता विमान में आ गए हैं और स्वामी जी को साथ में लेके जा रहे हैं। तो इस स्वामी जी के शरीर शांत होने से 2 दिन पहले उसको सपना आया। बड़ी सीधी सादी, बहुत भोली उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी बड़े सज्जन। तो और मेरा तो अपना निज विश्वास है जैसे गोकर्ण जी के लिए साक्षात भगवान आए थे, हैं? तो भगवान खुद भी आते हैं, अपने पार्षदों को भी भेजते हैं। तो ऐसे यहाँ पे यमराज खुद आए। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा को निकालकर दक्षिण की ओर चल दिए। तो सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे चली। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तो लौट जा, इसके अर्धदैहिक संस्कार कर, तो पति की सेवा से मुक्त हो चुकी है। सावित्री बोले, अब बड़ा देखो ये संवाद बहुत बढ़िया है। सावित्री और यमराज का जो संवाद है ये बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही है सावित्री ने, जो कि एक तरह से पूरे धर्म का सार है। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव जहां जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत आचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं पे भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री तेरी युक्त युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन के सिवाय कोई भी वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं और उनकी आंखें भी जाती रही। वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें तथा बलवान और तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, सावित्री तूने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष श्रम ना हो। समय हो गया है, थोड़ा सा चलो 15 मिनट कीर्तन। यमराज बोले, सावित्री तूने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष श्रम ना हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। इसके सिवा एक बात यह है, अब देखना कि सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी, मतलब स्वामी जी, सेठ जी आदि का एक बार भी जिसको दर्शन हुआ है, एक बार भी सत्संग में बैठा है, वो भी सत्पुरुषों का एक बार समागम अत्यंत अभीष्ट होता है। उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता। अतः सर्वदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। अतः सर्वदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। देखो स्वामी जी महाराज जी ने बात कही है कि मेरे बाद मेरी पुस्तकें, तो स्वामी जी की पुस्तकें हैं, उनकी वाणी है, उनको आप रोज सुनो, रोज पढ़ो, तो आप सत्पुरुषों और महापुरुषों के साथ ही हैं। यमराज बोले, सावित्री तूने जो हित की बात कही है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो दूसरा वर और मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म पर डटे रहे। राज्य तो मिल जाए पर धर्म का कभी भी त्याग ना करें, वे अपने धर्म पे डटे रहे। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब तू लौट जा। सावित्री ने कहा, देव इस सारी प्रजा का आप नियमन करते हैं। यम का मतलब होता है नियंत्रण, यम का मतलब होता है नियंत्रण। तो आप इस सारी प्रजा का मतलब नियंत्रण करते हैं।
इसी से आप यम कहे जाते हैं। तथा मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति, अब देखो कितनी सुंदर बात कही, मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की पूरी डेफिनेशन 3 बातों में कहती है। सबसे पहले क्या है? अहिंसा परमो धर्म। मन से, वाणी से, वचन से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, किसी से भी हमारे भीतर में बैर भाव ना हो, बुराई रहित होना, और सब पर कृपा करना और दान देना। देखो ये दान देने वाली बात भी जो है ना, ये हमारे सनातन संस्कृति में बहुत खास चीज है। भगवान ने भी कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ देने का स्वभाव होना चाहिए। प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन हम कुछ ना दिया हो। तो अब समय हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकते। नारायण नारायण नारायण। बाकी कल सुनाएंगे। हैं? ये देखो सेठ जी हैं, ये पुस्तक जो है सेठ जी की 2 ही पुस्तकें हैं खास, साधन कल्पत्रु और तत्व चिंतामणि। दोनों पुस्तकें साथ में रखें। तत्व विवेचनी भी है, पर तत्व विवेचनी की इतनी आवश्यकता नहीं है, साध सुनी है। पर ये 2 पुस्तकें तो पूरा सेठ जी हैं। जरूर रखनी चाहिए दोनों पुस्तकें, हमेशा हर एक व्यक्ति को अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। इसमें सेठ जी की सारी पुस्तकें आ जाती हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, हरि बोल। Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम राम हरे हरे। जय हो। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। ओ Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम राम हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम राम हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम हरे Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 थोड़ी देर चुप शांत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। वंशुत हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल श्रावणी कर्म है, जरूर करवाएं। जो भी इसके अधिकारी हैं जरूर उसमें सम्मिलित